जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डेडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिशन स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कंफर्ट के कारक, भोग और विलासता के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह 2 तारीख को प्रातः 11:57 में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि का गोचर पूरा करके अपने शिष्य शनि के मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर शुक्र ग्रह गोचर करेंगे 28 दिसंबर तक। 27 दिन का जो शुक्र ग्रह का यह गोचर होगा मकर राशि में, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा और किस क्षेत्र में आपको सतर्कता रखनी होगी, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि इस अवधि में आप शुक्र ग्रह के ऐसे कौन से विशेष उपाय करें जिससे इस अवधि में आप भी भौतिक संसाधनों की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह, जिनको दैत्याचार्य शुक्र भी कहा जाता है, यह कलयुग के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र ग्रह एक और जहां भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह ब्यूटी से रिलेटेड सेक्टर के कारक, साथ ही साथ किसी भी तरह से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में कार्य के कारक, क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक भी यही शुक्र ग्रह होते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र ग्रह अनुकूल हो तो व्यक्ति को अल्प मेहनत में ही बहुत अधिक फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स व्यक्ति को मिल जाते हैं। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत के बावजूद अल्प ही सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जब तक शुक्र ग्रह शनि के मकर राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर शुक्र ग्रह के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, सेनापति मंगल की भी दृष्टि रहेगी, तो वहीं छद्म ग्रह केतु की भी दृष्टि रहेगी। इस अवधि में एक और जहां शुक्र बलशाली भी रहेंगे तो वहीं केतु की दृष्टि से शुक्र ग्रह यहां पर पीड़ित भी रहेंगे। क्या इस अवधि में आपकी राशि के ऊपर शुक्र का प्रभाव रहेगा, डालते हैं एक नजर। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं इनकम ऑफ सोर्स के साथ छठे भाव के कारक, एकादश और छठे भाव के कारक। अब शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। एक और जहां यहां पर आपको ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में सोच समझकर निवेश और खर्च करने की भी परम आवश्यकता है। अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखें, तो साथ ही साथ खान पान पर भी आपको पूर्ण रूप में नियंत्रण रखने की परम आवश्यकता है। गोचर में शुक्र ग्रह का यह अंतर 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके लिए हर क्षेत्र में सतर्कता वाला है। क्या करें, आपके ग्रह नक्षत्र सब कहते हैं इस अवधि में सफेद वस्तु का शुक्रवार के दिन दान करें, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद कंबल यदि आप दान देते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह का गोचर में यह अंतर आपके लिए कहीं ना कहीं समस्याओं से निवृत्ति प्रदान करेगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, शुक्र ग्रह स्वयं 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं दसम भाव प्रोफेशन के कारक के साथ में पंचम भाव कैरियर में नए अवसरों का कारक, शिक्षा का कारक, संतान का कारक। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति। अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में विवाह का अच्छा कोई प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। विवाहित हैं तो अतिरिक्त अट्रैक्शन अफेयर से आपको बचने की परम आवश्यकता है। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन भाग्य के अधीन रहकर कार्यों को कदाचित न करें, अर्थात आपको कार्य इस अवधि में कर्म अधिक करना होगा।
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं ओम द्राम द्रिम द्रम श शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप नित्य करें। शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। निश्चित शुक्र ग्रह का गोचर में यह अंतर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थ के साथ नवम भाव के कारण। चतुर्थ भाव परिवार, कंफर्ट, नवम भाव भाग्य, यात्रा। अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में, तो विदेश यात्रा की भरपूर संभावना है। इस अवधि में आपको यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ भी यात्राओं का आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्राओं के भी शुभ संयोग है, लेकिन केतु की दृष्टि होने के कारण शुक्र पर आपको यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। वाहन से संबंधित कष्ट के अतिरिक्त धन आने की संभावना भी है। यात्राओं पर सतर्क रहें। सोच समझकर आपको इस अवधि में यात्राएं करनी चाहिए। मतभेद से खुद को दूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में परिवारजनों के साथ अपने मधुर संबंध रखें। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शुक्रवार के दिन दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें और ओम द्राम द्रिम श शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। प्रिय मीन राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपकी राशि में आकर ही उच्च के होते हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय भाव के साथ अष्टम भाव के कारक। अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके एकादश भाव में। एक और प्रोफेशन में जहां आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान से संबंधित सुख की भी इस अवधि में आपको अनुभूति होगी। अवरोधित कार्य एक ओर जहां पूरे होंगे, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध रखने होंगे और अतिरिक्त अफेयर और अट्रैक्शन से बचने की परम आवश्यकता है। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ भी आप अपने मधुर संबंध रखें। मीन राशि के जातक इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर गाय माता की सेवा करें और साथ ही साथ किसी सौभाग्यहीन स्त्री की शुक्रवार के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार यदि मदद करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह का गोचर में अंतर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और जहां शुक्र ग्रह सुखद दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, तो वहीं शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों का कारक भी होता है। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शुक्र ग्रह गोचर करेंगे अपने शिष्य शनि की मकर राशि में। वर्तमान ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्र का आपके व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इससे पर यह हमारा विश्लेषण था। जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपाय को करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप सभी दर्शक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053
9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।